अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो हे केशव, तुम मुझे ऐसे हिंसक कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? समस्या का यही आखिरी उत्तर है। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कर्म तो तुम प्रतिपल कर रहे हो, कोई नहीं बच सकता कर्म से। बस ये देख लो कि तुम्हारा कर्म आ कहां से रहा है, भीतर के बेहोश अंधेपन से या तुम्हारी निष्कामता से। मैं ना तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया हूँ और ना यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। हम शिष्यों में से जो उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना जानता ही हूँ, इस प्रकार जानता है वही जानता है। मन इधर को सोचे चाहे उधर को सोचे, जो भी सोचेगा वो पूरा नहीं होगा। मन दो ही बातें कहेगा, या तो कहेगा जानता हूँ, या ये कहेगा कि नहीं जानता हूँ। तुमसे कहा जा रहा है कि दोनों में से जो भी तुमने धारणा रखी वही गलत है। तुम्हारा ये कहना भी गलत है कि जानते हो, ये कहना भी गलत है कि नहीं जानते हो। दोनों ही धारणाएं हैं, बस ये समझ लो। देखो, मन को कोई विशेष असुविधा नहीं है अगर तुम उससे कहो कि तुम गलत सोच रहे हो। जो ही तुम उससे कहोगे कि तुम गलत सोच रहे हो, वो कहेगा ठीक है, मैं सही सोचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तुम गलत सोच रहे हो चाहे सही सोच रहे हो, दोनों में एक बात पक्की है कि तुम सोच रहे हो कि सोच सोच के जाना जा सकता है। पहले गलत सोचा था, अब सही सोच। ये मंत्र तुमसे कह रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो ये नहीं गलत है, सोच के जाना जा सकता है, ये सोच ही गलत है। तुम कुछ भी सोचो फर्क नहीं पड़ता, गलत सोचो कि सही सोचो, दायां सोचा कि बायां सोचा, ऊपर का सोचा कि नीचे का सोचा, काला सोचा कि गोरा सोचा, सोचा ही तो। ऊंचा सोचा कि नीचा सोचा, सोचा ही तो। सोचने से नहीं होगा, क्योंकि सोच के तुम संसार को जान सकते हो, सोच के संसार को जान सकते हो, सत्य को नहीं जान सकते। तो विचार को माध्यम मत बना लेना। विचार नहीं माध्यम है, मौन माध्यम है। बात समझ में आ रही है? देखो, पहला खेल मन ये खेलता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और तू जो सोच रहा है वो गलत है। आप उसे अगर ये सिद्ध कर देंगे नहीं, तू जो सोच रहा है वो गलत है, तो बुरा मानता है, लेकिन मान लेगा आपकी बात को, उसे कोई बहुत कष्ट नहीं है। वो कहेगा ठीक है, मैं गलत सोच रहा हूँ, अब मुझे एक नई सोच दो जो सही है। कुछ बदला नहीं, पहले भी वो क्या कर रहा था, अभी भी क्या कर रहा है। लेकिन मन को असली तकलीफ तब होती है, आप उससे कहते हैं तू कुछ भी सोचे, तेरे बस की नहीं है, सोचने में समाएगा नहीं, तब असली समस्या शुरू होती है। जो सोच में समा गया, भूलना नहीं, वो संसार का हिस्सा है। जिसको तुमने सोच लिया वो संसार है। सोच सोच के तुम जो ब्रह्म खड़ा करोगे वो संसार का आधार नहीं होगा, वो संसार का अंग होगा। व्यर्थ ही इतना सोचा, फिर तो पूरा संसार अपने पूरे विस्तार में खड़ा ही है, उसमें एक ब्रह्म जोड़ने की क्या जरूरत थी? जो है उतना ही बहुत फैला हुआ है चारों तरफ। समझ में आ रही है बात? तो सुकरात का जो वचन है ना कि आई डोंट नो,
वो भी एक तरह से बिलीफ ही है। आई कैन नॉट नो ऐसा होना चाहिए। जो भी तुम बोलोगे आई दिस नो, वो सब बिलीफ हो जाएगा। जब सुकरात बोल बोल के थक जाए और मौन हो जाए, तब कुछ हुई बात। आ रहा है समझ में? आगे क्या? यदि इस जन्म में भ्रम को जान लिया तो ठीक है, और यदि इसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी हानि है। बुद्धिमान लोग इसे समझ प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर अमर हो जाते हैं। तो इस जन्म क्या गा रहे थे कल? भटक मरे ना कोई, यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अमर हो जाओ। भटक भटक काहे को मर रहे हो? भटकना ही तो मरना है। भटक मरे ना कोई, इतना बढ़िया तो कल गाया था। साधो ये मुर्दों का गाँव। कहाँ लिखा है? इस आत्मा का ज्ञान इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। जीवन में ही संभव है, बस ये समझ लो। जीवन में ही संभव है। जैसे अन्य योनियों में रहकर इसे नहीं जाना जा सकता। जानने की जरूरत उसे है जो अनजान हो। जानने की जरूरत उसे है जिसके पास जानना ही माध्यम हो। बात को समझो। जब कहा जाता है कि अन्य योनियों में रह के नहीं जाना जाता, तो इसके दो अर्थ हैं। पहला, उन्हें जानने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, अगर उन्हें जानने की ज़रूरत है भी तो उनके पास दूसरे और कदाचित श्रेष्ठतर माध्यम है जानने के। तुम्हारे पास एक ही माध्यम है, क्या? सोचना, विचार करना और अंततः ध्यान में उतरना। जिसने खोया नहीं, उसके लिए पाना शब्द क्या है? अप्रासंगिक। क्या करेगा वो पाके? उसने खोया नहीं। जब कहा जाता है कि मात्र मनुष्य को ही आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो चौड़े मत हो जाना। इसका अर्थ ये होता है कि मात्र मनुष्य ने ही आत्मा को खोया है। इसका ये अर्थ नहीं होता है कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो। इसका अर्थ होता है कि तुम ही अकेले अभागे हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं इतना अभागा। पेड़ क्यों करेगा आत्मा की खोज? उसने खोई कब? लेकिन आदमी का अहंकार है, वो इन वक्तव्यों को सोचता है इसका मतलब हम श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब तुम श्रेष्ठ नहीं हो गए। इसका मतलब हो गया कि तुम ही बेचारे गिरे पड़े अस्तित्व के लावारिस। बाकी सब अपने स्रोत से जुड़े हुए हैं। लावारिस शब्द बड़ा मज़ेदार होता है। लावारिस मतलब समझते हो? जो स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं, उसको लावारिस कहते हैं। कहने को इसका मतलब होता है जिसके बाप का पता ना हो, पर इसका अर्थ यही है जो स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं है। मनुष्य कौन है? वो अकेला जो अस्तित्व में लावारिस है। मनुष्य की इससे सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती। सटीक अस्तित्व की लावारिस पैदाइश, जो अपने अब्बा का नाम भूल गया है। और अब क्या कर रहा है? इधर उधर खोज रहा है। कर्ण की कहानी सबकी ही कहानी है ना। हो सूर्य पुत्र,
पता नहीं है, तो पूरी ज़िंदगी बेचैनी में गुजारी। What is the name of my daddy?